में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आ रही है। लॉकडाउन 3.0 में किस क्षेत्र में मिलेगी राहत और किन लोगों पर होगी सख्त पाबंदी, किस किस राज्य में स्पेशल ट्रेन चलने वाली है, राज्य में अपने लोगों को लाने का क्या प्लान है, इस पूरी जानकारी को यहाँ पर समझने वाले हैं। और साथ में ही क्या है आज के मौसम का मिजाज, खबरों में और भी है बहुत कुछ। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर पहली जानकारी निकल कर आ रही है लॉकडाउन 3.0 को लेकर। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 2 चरणों में 40 दिन का लॉकडाउन लगाया गया और 3 मई को यह खत्म हो रहा था। लेकिन इसके खत्म होने के 2 दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने 2 और हफ्ते यानी 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला भी जा रहा है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को 2 और हफ्तों के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने से 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो, हवाई सेवा बंद रहेगी और स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं भी नहीं खुल सकेंगे। इसके साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। 17 मई तक मॉल, जिम, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। यह व्यवस्था सभी तीनों जोन में लागू होगी। जी हां दोस्तों, सभी तीनों जोन में। हालांकि लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ चरणबद्ध तरीके से छूट भी दी जा रही है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार रेड जोन की तुलना में ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में थोड़ी राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात निकल कर आ रही है कि रेड जोन का जो इलाका होगा वो पूरी तरीके से लॉक्ड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है वहां पर आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ग्रीन जोन जो है वहां पर आपको कुछ ज्यादा ही छूट देखने को मिलेगी। लेकिन वो एरिया जो है पूरी तरीके से आने जाने वालों के लिए ब्लॉक्ड रहेगा। मतलब जो एक जिला अगर रेड जोन का है, दूसरा जिला ग्रीन जोन का है, तो उनके बीच में जो सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से लॉक्ड रहेगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यहीं पर दोस्तों लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत देने के लिए देश ने अब 6 रूटों पर ट्रेनें चलाना शुरू करेंगे और वो केवल स्पेशल ट्रेनें होंगी श्रमिकों के लिए। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 6 रूट जो है सिलेक्ट किए गए हैं जहां पर श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। वहीं मोदी सरकार ने अब लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह पहुंचाने के लिए, उनके राज्य में पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों व अन्य व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों से ले जाने के लिए 1 मई मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर 6 ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं, जिसमें लिंगमपल्ली से हटिया, जरा ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सी ट्रेन है। लिंगमपल्ली से हटिया, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने का प्रावधान लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार का ये सबसे बड़ा कदम है। जो राज्य सरकार मांग कर रही थी कि बसों के द्वारा जो है इतने ज्यादा लोगों को हम जल्दी से घर पर नहीं पहुंचा सकते, वहां पर टाइम लगने वाला है, कई महीने लग जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार ने इस बात का विचार विमर्श किया और यहाँ पर अब आपको 6 ट्रेनें, और इसके आगे अगर जरूरत पड़ी तो 6 से ज्यादा भी हो जाएगी। लेकिन अभी जो पिक्चर सामने आ रही है उसमें 6 ट्रेनें जो है वो क्लियर हो गई है। ये प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों और छात्रों को उनके राज्य पर लेकर जाएगी। इसी के साथ लॉकडाउन 3.0 में सख्त आदेश आया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसी के साथ 65 साल से ज्यादा जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी घर पर ही रहेंगे। उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी गई है कि वो घर से बाहर निकले, क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जो हैं, अगर वो इस वायरस की चपेट में आ गए तो उनका ठीक होना काफी मुश्किल काम हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग के लिए। इसी के साथ अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला कि प्रवासियों को जो हमारे राज्य के बाहर है उनको जल्द ही निकाला जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश से 5259 लोगों को आज बुला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बसों के द्वारा मध्य प्रदेश से 5259 लोग उत्तर प्रदेश में आ गए हैं और सीएम योगी जो है लगातार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों से प्रवासी श्रमिकों की वापसी करवाने के निर्देश दे दिए हैं।
मध्य प्रदेश से शुक्रवार को 155 बसों से 5,259 लोगों को बुला लिया गया है। इसी के साथ 50 बसों से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को भी लोग भेजे गए हैं। जो मध्य प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, जो फंसे हुए थे, उनको 50 बसों के द्वारा मध्य प्रदेश भी भेजा गया है। जबकि शनिवार को राजस्थान और उत्तराखंड से प्रवासी श्रमिकों को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। ये जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एक बार में एक राज्य के प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को प्रदेश वापस लाने की कार्रवाई की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ही उन्हें हमारे यहाँ पर भेजे। इसी के साथ जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो पंजाब से निकल कर आ रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी दूसरे राज्यों के लोग फंसे हुए हैं और वो भी वहां से निकलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर पंजाब सरकार ने बोला है कि 5 मई से हम शुरुआत कर रहे हैं लोगों को उनके राज्य में भेजने के लिए, और साथ में बोला है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग जो फंसे हुए हैं पंजाब में वो ऑनलाइन आवेदन करें और फिर उनका लिस्ट तैयार करी जाएगी और दूसरे राज्य में उनको भेजा जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राज्य में लगाए गए कर्फ्यू, लॉकडाउन के कारण प्रदेश में फंसे व्यक्तियों के उनके पैतृक राज्य में वापस भेजने संबंधी प्रक्रिया जारी कर दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रक्रिया 5 मई को शुरू होगी। पत्र प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर प्रत्येक डीसी हर उस व्यक्ति को जो अपने पैतृक राज्य वापस जाना चाहता है उससे भरा हुआ परफॉर्मा लेंगे। यह परफॉर्मा आप लोगों को www.covidhelp.punjab.gov.in पर उपलब्ध होगा। दोस्तों ये ध्यान रख लीजिएगा, आपको जो परफॉर्मा तैयार करना है, जो फिलअप करना है, वो www.covidhelp.punjab.gov.in पर जाकर सबमिट करना होगा पूरी डिटेल जो भी ये मांग रहे हैं। इस डिटेल के आधार पर ही दोस्तों आप लोगों को पंजाब से आपके अपने राज्य में पहुंचाया जाएगा और साथ में ही आपका स्वास्थ्य चेकअप भी पंजाब के अंदर ही होगा। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। रेड जोन में आए यहाँ पर 14 जिले और कड़ाई से होगा नियम पालन। साथ में ही बोला गया है कि ग्रीन जोन में मिलेगी आपको कई सारी छूटें। तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने बात क्लियर करी है कि रेड जोन में आने वाले इलाकों में बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, जबकि ऑरेंज और ग्रीन वाले इलाकों में यहाँ पर छूट देने का प्रावधान है। एक चीज और यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो पहले रेड जोन में थे 2.0 लॉकडाउन में, अब वो 3.0 में कुछ थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुछ जो रेड जोन में थे अब वो ऑरेंज में चले गए हैं और कुछ ऑरेंज वाले जो है वो रेड जोन में आ गए हैं। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन 3.0 की घोषणा हुई है तो हरियाणा सरकार ने भी कुछ नियम लागू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने संबंधी नई एडवाइजरी जारी करने के बाद हरियाणा सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के 14 जिलों में औद्योगिक इकाई, वाणिज्य प्रतिष्ठान व निर्माण परियोजनाओं के पास अप्लाई करते ही ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन इन जिलों में यदि कोरोना मरीजों की संख्या 15 पहुंचती है तो उन्हें अपने आप काम बंद करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मरीजों की संख्या 14 तक है तो वहां पर ये चीजें काम करेंगी, अप्रूवल पास वगैरह आपका चलता जाएगा और छूट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही मरीजों की संख्या 15 पहुंचेगी तो यहाँ पर जो आपको पास अवेलेबल कराया जा रहा है वो भी यहाँ पर आपसे वापस ले लिया जाएगा। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया है और बताया कि लॉकडाउन को लागू करना तो आसान है लेकिन इसे वापस लेना बेहद ही मुश्किल है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट कर लॉकडाउन और कोरोना वायरस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन को लागू करना आसान है लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सभी गतिविधियां लंबे समय तक बंद रहती है तो इससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। इस स्थिति में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और अधिक कठिन हो जाएगी। अधिकारियों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि हमें कोरोना के साथ जो हम लड़ाई कर रहे हैं उस लड़ाई में
साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना है कि धीरे धीरे जो आर्थिक गतिविधियां है वो भी चलती रहनी चाहिए, कि अगर पूरी की पूरी आर्थिक गतिविधियां हमने स्टॉप कर दी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में, बहुत बड़े संकट में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, वक्त हो गया है मौसम समाचार का। आने वाले 24 घंटे में क्या होने वाला है मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश और इसके साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के भी आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी उड़ीसा और शेष पूर्वोत्तर भारत में 1 या 2 जगह हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बता रहे हैं मौसम विभाग। साथ में ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।